दोस्तों को सिविल कॉन्क्लेव प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज अपन जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है क्वांटिटी सर्वे और इसको ये काम कौन कौन कर सकता है, कौन टीम से मिल के बनाएगा। एक तो इंटीरियर डिजाइनर होता है, आर्किटेक्ट होता है, क्वांटिटी सर्वेयर होता है, इंजीनियर होता है। ये चारों आदमी लोग को अपनी अपनी काम का क्वांटिटी सर्वे करते हैं। कितना काम हुआ, कैसा करना है, उसको कहते हैं हम लोग क्वांटिटी सर्वे। अभी क्वांटिटी सर्वे एस्टिमेशन क्या होता है, क्वांटिटी में क्या क्या इंक्लूड करना है, सिविल स्ट्रक्चर का एस्टिमेट बराबर हो सकता है क्या, इसका अंदर अननोन फ्यूचर जिसका कंटिंजेंसी कहते हैं वो क्या होता है, एस्टिमेटेड कास्ट क्या होता है, प्रोबेबल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, समझो कंस्ट्रक्शन का कास्ट क्या होगा, अंदाजा, उसका कहते हैं हम लोग एस्टिमेटेड कास्ट। और क्वालिटी ऑफ द वर्क है वो क्वांटिटी सर्वे के साथ पार्ट है। समझो अपन को जो एस्टिमेट है, अपना पास जो पैसा है उससे ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे। देखो, इसके लिए आपको पास दो ऑप्शन है। एक तो काम को क्वांटिटी कम कर दो, नहीं तो चेंज स्पेसिफिकेशन का चेंज कर दो। स्पेसिफिकेशन है वो आपको क्वालिटी ऑफ द वर्क को कंट्रोल करता है। क्वांटिटी सर्वे है शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी, जो जो काम हुआ उसको कितना काम हुआ, समझो बांधकाम का इतना क्वांटिटी हुआ, ब्रिक वर्क का क्या क्वांटिटी हुआ, ये सब जो बताते हैं उसको बोलते हैं हम लोग को क्वांटिटी सर्वे। इसके लिए आपको कहाँ से ये सब क्वांटिटियाँ मिलेगा, पहले तो प्लान से मिलेगा, एलिवेशन से मिलेगा, सेक्शन से मिलेगा। ये तीन ड्राइंग से आपको क्वांटिटी लेने का काम। अभी एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए, पहले तो ड्राइंग चाहिए, इसका मतलब प्लान है, एलिवेशन है, सेक्शन है, ये सब कुछ आपका डिटेल चाहिए ड्राइंग। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए। समझो आपका ब्रिक वर्क कितनी सीमेंट मोटर में होता है, कंक्रीटिंग का ग्रेड क्या है, क्या क्या मटेरियल वापरना है, ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन भी आपके साथ होना है। रेट है, जो मटेरियल का रेट है, समझो कड़ी का रेट क्या है, ईंट का रेट क्या है, सीमेंट का रेट क्या है, ये सब आपके पास मालूम होना चाहिए। और लेबर का रेट भी मालूम होना चाहिए। इसके सिवा ट्रांसपोर्ट रेट, अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ये सब कुछ आपका मालूमात होना चाहिए। अभी एक्चुअल फिनिश वर्क, जो आपको क्वांटिटी सर्वे जो होता है वो काम कंप्लीट होने के बाद अपन करते हैं। क्वांटिटी कैसा कैलकुलेट करता है, क्वांटिटी लंबाई, चौड़ाई और हाइट है, वो होता है वॉल्यूम। क्वांटिटी एरिया आपका क्रॉस सेक्शन है, उसको लंबाई से मल्टीप्लाई करेगा, वो भी वॉल्यूम होता है। लेंथ लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेगा तो एरिया होता है। नंबर ऑफ यूनिट से भी होता है और क्वांटिटी वेट से भी होता है, स्टील सब वेट से होता है। सजेशन, देखो आप अच्छी तरह से ड्राइंग समझ लो, ड्राइंग का पूरा सेक्शन एलिवेशन समझ में आ जाओ। आपको सिंपल ड्राइंग से लेके एडवांस ड्राइंग के आगे बढ़ते जाओ। एस्टिमेट करने के लिए ये जो आइटम है ग्रुप दिया जाता है। ये ग्रुप का मतलब एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन इन सॉइल अप टू 1.5 मीटर, 1.5 to 2 मीटर, 2 to 2.5 मीटर, एक्सकेवेशन इन सॉफ्ट रॉक, एक्सकेवेशन इन हार्ड रॉक, ये सब कुछ आपको सिस्टमैटिकली एक लाइन से आना चाहिए। मेट्रिक सिस्टम, अभी देखिए मेट्रिक सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग को मीटर, रनिंग मीटर, केजी, इसको मेट्रिक सिस्टम होता है। एफईएस सिस्टम होता है वो पहले हम लोग वापरते हैं, आज भी ब्रिटेन में वही वापरते हैं। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। ओके, मेट्रिक सिस्टम है। अभी देखिए मेट्रिक सिस्टम का आपका पूरा मैं कैसा होता है ये सब कुछ डिटेल आपको ये इमेज में बता दिया। अभी कन्वर्शन है, अभी समझो 1 किलोमीटर मतलब 1 × 10 m³ दैट इज 1000 मीटर है। 1 किलो का मतलब 1 ×
10 m³ ग्राम है, 1000 ग्राम है। 1 मिलीमीटर है, 1 इंटू 10⁻³ है, मतलब 0.0011 है। अभी देखिए मीट्रिक का कन्वर्शन शार्ट है, किलो से हेक्टर, ये सब कुछ है। बेसिक यूनिट है, डेसिमल है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये सब कुछ आपको एक मीट्रिक कन्वर्शन में भी बता दिया हूँ। अभी यूनिट्स, इंजीनियरिंग वर्क्स में क्या क्या यूनिट वापरते हैं। लेंथ है उसका मीटर बोलते हैं, एरिया का स्क्वायर मीटर बोलते हैं, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर बोलते हैं, मास को किलोग्राम बोलते हैं, कैपेसिटी को लीटर कहते हैं। ये देखिए इसको कहते हैं मास। ये जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्वांटिटी मिलेगा। लीटर, लीटर का मतलब ये क्या होता है, कोई भी एक सामान का अंदर कितनी पानी भर सकता है, जो कैपेसिटी क्या रहता है, उसको कहते हैं हम लोग को लीटर कैपेसिटी कहते हैं। किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब वजन क्या होता है। ओके, अभी समझो प्लैटिनम सिलेंडर है जिसका डायमीटर है, उसका वेट है 39 mm। अभी सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जिसको कहते हैं, बेस यूनिट है। बेस यूनिट का मतलब जो बेसिक होता है। डिराइव्ड यूनिट है, जो उससे आप डिराइव जो करते हैं उसको डिराइव यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, जो भी एडिशनल होता है उसका सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। देखिए बेसिक यूनिट है, ये देखिए बेसिक नोट है, इसके सिंबल्स हैं, ये सब कुछ आपको मैं इस स्केच में बता दिया हूँ। ये खाली आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए, इतना डिटेल में ये जाने की जरूरत नहीं है। अभी एस्टिमेटिंग कैसा करते हैं। एस्टिमेटेड कास्ट, एस्टिमेटेड कास्ट मतलब क्या होता है, समझो आपको ड्राइंग मिल गया, भाई ये बिल्डिंग बनाने के क्या कास्ट होगा, आपको क्वांटिटी निकालते, क्वांटिटी निकाल के जो भी रेट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है उसका एस्टिमेट है। इसको बोलते हैं हम लोग को एस्टिमेटेड कास्ट है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जैसा जैसा प्रोजेक्ट का आगे बढ़ते जाएंगे, कोई सिस्टम एडिशन होगा तो कास्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगा तो रेट कम होगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है। एक्चुअल कास्ट, एक्चुअल कास्ट है जैसा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो भी कास्ट निकाला जाएगा उसको कहते हैं हम लोग को एक्चुअल कास्ट है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट क्लोजर बोलते हैं। देखो आज आप एक पॉइंट समझ लो, एक्चुअल कास्ट है वो एस्टिमेटेड कास्ट से ज़्यादा डिफर नहीं होना। ज़्यादा डिफर होगा इसका मतलब ये होगा आपको बेसिक एस्टिमेशन में कहीं ना कहीं गलत किया। कास्ट एट प्रोजेक्ट इनिशिएशन जनरली प्रोजेक्ट क्लोजर के साथ में मिलना चाहिए। जनरली वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में कोई एडिशन होता है, आल्ट्रेशन होता है, बट उसकी वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिटेल्ड एस्टिमेट है, डिटेल्ड एस्टिमेट है आपको हर कोई आइटम, हर कोई क्वांटिटी कितना रहेगा, उसका कास्ट रहेगा, इस बेस में आपको डिटेल्ड एस्टिमेशन होता है। ये डिटेल्ड एस्टिमेशन आपको जैसा आपका प्रोजेक्ट में क्या क्या आइटम इन्वॉल्व है, जैसा एर्थवर्क है, कंक्रीट है, ब्रिक वर्क है, ये सब को आइटम वाइज बनाना पड़ता है। उसको भी आपको सब ऐड करना पड़ता है। समझो ब्रिक वर्क है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक कितना है, 9 इंच का बांधकाम कितना, 6 इंच का बांधकाम कितना, 12 इंच का बांधकाम क्या, पहला स्लैब से दूसरा माला कितना हाइट, क्वांटिटी, ये सब कुछ आपको उसके हिसाब से करना पड़ता है। अभी मेथड एस्टिमेट कैसा किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट है, जैसा आपका अब्स्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं जो काम हुआ उससे मटेरियल का रेट, मार्केट रेट का रेट की मल्टीप्लाई करेगा, जो गुना करेगा, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट फॉर्म है। इससे आपको 3 से 5% कंटिजेंसी ऐड करना पड़ता है। क्योंकि समझो आप सोचोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ 50 रुपया, हो सकता है 51 रुपये भी हो सकता है। डीजल का प्राइस है आज जो भी है कल नहीं है, उसके कारण से भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो सकता है, लेबर में भी वेरिएशन हो सकता है। इसके लिए जो भी एस्टिमेट कास्ट होगा उससे आपको 3 से 5% ऐड करना, जिसको कहते हैं हम लोग कंटिजेंसी। ठीक है। और 1.5 से लेके 2% आपको एस्टैब्लिशमेंट खर्चा भी जोड़ना पड़ता है। एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा क्या होता है, समझो आपने एक स्टोर कीपर रखा, समझो कल ज़्यादा काम हो रहा है, सो इसके लिए आपको दूसरा स्टोर कीपर भर्ती करना पड़ता है, और इंस्पेक्शन के लिए, चेकिंग करने के लिए एक आदमी भर्ती करना पड़ता है। उनकी जो खर्चा होता है वो भी आपको
बराबर मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए जो भी कास्टिंग में 1.5 से लेके 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट करके उसका ऐड करते हैं। अभी एब्स्ट्रैक्ट, अभी देखो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, आइटम नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे एक्सकवेशन 1 to 1.5 मीटर 2 मीटर जो भी है, क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी 120 है, यूनिट है, क्यूबिक मीटर है, क्या है, उसका रेट क्या होता है, उसकी अमाउंट क्या होता है, उसके सिवा कोई रिमार्क होगा तो वो भी इसका आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी बिल्डिंग में क्या क्या आरसीसी वर्क होता है ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ये रहा फुटिंग है, वॉल फुटिंग है, बेसमेंट है, स्लैब है, फाउंडेशन वॉल है, बांधकाम है, लिंटल है, कॉलम है, स्टेयरकेस है, लैंडिंग है, ये जितनी आइटम को आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। इसके सिवा प्लास्टर व्लेस्टर सब आ जाए। ये देखिए अभी ऊपर का बीम है, पैनल है, कॉलम ब्रैकेट है, बेसमेंट वॉल है, ये जितनी भी आइटम्स हैं आपको जैसे जैसे ड्राइंग देखोगी आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या आइटम आपका ऐड। अभी देखो इसमें मेन आइटम क्या होता है, एक तो एक्सकवेशन होता है और कंक्रीटिंग फाउंडेशन में होता है, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स होता है, मेसनरी बांधकाम होता है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बांधकाम का मेजरमेंट लेने के बाद आपको जो विंडो खिड़की ये सबको ओपनिंग माइनस करना पड़ेगा। आरसीसी वर्क समझो कंक्रीटिंग वर्क, फ्लोरिंग एंड रूफिंग है, उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टेरेस स्लैब और डोर सिल, प्लास्टरिंग और पेंटिंग, ये सब आइटम मेन आइटम जिसको कहते हैं। इसके सिवा पॉइंटिंग है, कॉलम है, ओके, डोर्स एंड विंडोज है, आयरन वर्क है, कोई लमसम आइटम होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सब आइटम है आपको कंस्ट्रक्शन में मेन आइटम कहते हैं। मेन आइटम्स ऑफ द वर्क है। अभी देखिए एस्केवेशन और फिलिंग कैसा मेजर किया जाता है, लंबाई, चौड़ाई और रुंदी, ठीक है, ये हो जाता है आपको एस्केवेशन का क्वांटिटी है। फिलिंग है, आपको ट्रेंच भी करना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही क्वांटिटी होता है। एर्थ और जो भी फिलिंग जो भी करते हैं वो भी लंबाई, चौड़ाई और रुंदी है। अभी जो कंक्रीटिंग का जो ग्रेड है, जो फ्लोर स्लैब में क्या होता है 3 इंच का होता है, इसको ये जो कंक्रीटिंग है आपको फिलिंग के क्वांटिटी से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये फिलिंग का जो कैसा करते हैं, ये जो ट्रेंच है कैसा करते हैं, ये पिक्चर दिखा दिया आपको मैं। अभी देखिए कंक्रीटिंग फाउंडेशन है, लंबाई, चौड़ाई, रुंदी, वही उतना वॉल्यूम है। देखो अभी लंबाई फाउंडेशन कंक्रीटिंग के भी जैसा एक्सकेवेशन के जैसा ही चेंज होगा, खाली आपको गहराई चेंज हो गया। फाउंडेशन का थिकनेस है 20 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक वेरी होता है। फाउंडेशन कंक्रीटिंग का जो नीचे का जो पीसी जिसको कहते हैं, जनरली हम लोग उसका लीन कंक्रीटिंग बोलते हैं। 1-4-8 मतलब 1 सीमेंट 4 रेती 8 कड़ी ऐसा होता है। बट आजकल कंस्ट्रक्शन में M150 के सिवा कोई भी पीसीसी आइटम में वापरते नहीं है। ये देखिए फाउंडेशन के नीचे पीसीसी कैसा करना है, ये इमेज दिया। ये देखिए आपको पीसीसी कैसा होता है, ये सब कुछ है। इसकी सेक्शन क्या रहेगा ये भी आपको दिखा दिया। अभी आ गया सोलिंग। सोलिंग भी आपको कई जगह में क्यूबिक मीटर में वापरता है। क्यूबिक मीटर मतलब लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस है। किसी जगह में स्क्वायर मीटर में वापरते हैं। स्क्वायर मीटर में आपको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई लेना है। ये रहा सोलिंग का इमेज है। डीपीसी है, डीपीसी स्क्वायर मीटर में वापरा जाता है, लंबाई और चौड़ाई में होता है। वो जो जनरली थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, उसका ग्रेड होता है 1, 1.5, 3 का होता है, ठीक है। कई जगह में 1-2 का रेती माल भी वापरते हैं। इसके साथ में 1 kg का वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है जो मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये सब डैम प्रूफ कोर्स है, ये सब कैसा करता है ये सब कुछ आपको डिटेल बता दिया हूँ। अभी मैसनरी क्यूबिक मीटर में 9 इंच का बांधकाम होगा तो क्यूबिक मीटर में लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस है, ठीक है। समझो अभी 4 इंच का बांधकाम है, वो है आपको स्क्वायर मीटर में वापरा जाता है। इसका मतलब लंबाई, चौड़ा। आर्च मेसनरी जैसा आर्च में जो होगा वो
अलग लेना पड़ता है क्वांटिटी। इसके सिवा ये जितना भी क्वांटिटी लिया उसमें से आपको दरवाज़ा खिड़की का जो ओपनिंग है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपको ब्रिक मैसनरी कैसा करना है, एक इमेज दिया। अभी स्टोन मैसनरी है। स्टोन मैसनरी है, ये भी स्क्वायर मीटर में वापरता है। हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल है, जैसे इसको बोलते हैं हनीकॉम्ब ब्रिक वॉल है, वो भी आपको स्क्वायर मीटर में वापरता है। जैसा पत्थर का बांधकाम भी जैसा बांधकाम जैसे ही काम मेजरमेंट लेते हैं। इसकी जितनी भी इमेजेस हैं मैं आपको इधर दिखा। अभी आरसीसी वर्क है, ये स्लैब, बीम, फाउंडेशन, लिंटल ये सब में वापरते हैं। इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में वापरते हैं। ठीक है, समझो आपको लिंटल है बनाएंगे, उसको आपको बेयरिंग आता है, दरवाजा का आगे 9 इंच होता है, वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। रीबार है, जो सलिया जो भी लगता है उसको हम लोग को टन में कैलकुलेट करता है। बार बेंडिंग शेड्यूल बना के उसका लंबाई उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेगा, वो है आपको ये होता है। और जो शटरिंग जो भी होता है वो जो स्क्वायर मीटर में लंबाई चौड़ाई से मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर मीटर निकालता है। अब देखिए आरसीसी वर्क है, समझो आपको कोई डिटेल नहीं है, कोई अपना हिसाब से फाउंडेशन बना रहा है, हम लोग को उसको परसेंटेज कैसा पकड़ते हैं। बीम में जो भी कंक्रीटिंग का वॉल्यूम है उससे लेके 1 से 2% रेइंफोर्समेंट लगता है। कॉलम में 1 से लेके 5% होता है। लिंटल और स्लैब में 0.7 से लेके 1% तक होता है। फाउंडेशन में 0.5 से लेके 0.8 तक का होता है। जो कंक्रीटिंग वॉल्यूम है, समझो आपको 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर का परसेंटेज कितना है उसके हिसाब से होता है। जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से होता है जो भी स्टील का क्वांटिटी। ये देखिए आपको मैंने एक इमेज दिखा दिया, स्लैब का डिटेल, कॉलम का जो भी ड्राइंग्स है। अभी फ्लोरिंग और रूफिंग है, समझो जितना भी टाइलिंग होता है आपको स्क्वायर मीटर में होता है, बट उसका रेट है ग्राउंड फ्लोर में अलग रहता है, फर्स्ट फ्लोर में अलग रहता है। ये सब कुछ अलग अलग आइटम है, आपको स्पेसिफिकेशन और BOQ से मालूम पड़ेगा। ये कुछ इमेजेस हैं मैंने आपको फ्लोरिंग का दिया हूँ। अभी ऊपर का छत का काम कैसा कैलकुलेट करता है, समझो छत का काम है आरसीसी में होता है, वो जनरली स्क्वायर मीटर में होता है, जितना लंबाई चौड़ा से होता है। समझो उसके नीचे बेड कंक्रीटिंग डालते, उसका भी क्वांटिटी है लिया जाता है, बट वो रेट में मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो जो बेड कंक्रीटिंग है पार्ट ऑफ टाइलिंग में हो जाता है। ठीक है, रूफ में समझो आपका छत है, छत है कभी उसको ऊपर टाइलिंग करते, पतरा करते, एस्बेस्टस सीमेंट करते, जो भी है वो सब स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होता है, लंबाई चौड़ा से होता है। बट उसको जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, समझो उसको छत में शीट बिठा रहा है, उसको जो ट्रसेस है ये सब अलग से क्वांटिटी लिया जाता है। अभी प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग है। प्लास्टरिंग जनरली 12 mm का होता है, इसके भी जो मेजरमेंट है स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। ठीक है, जो बांधकाम में कैसा प्लास्टर करना है, उसकी क्या क्या टूल वापरना है, ये सब कुछ आपको बता दिया हूँ। अभी समझो कार्निस है, बिल्डिंग के जो कार्निस हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट आप ले नहीं पाएगा। जनरली इसकी जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो रनिंग फुट नहीं तो रनिंग मीटर में होता है। कॉलम में उसका जो कंक्रीटिंग क्वांटिटी वॉल्यूम से निकाला जाता है और उसका शटरिंग क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में निकालता है। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, सेक्शनल एरिया इंटू हाइट है। ओके, ये देखिए रेक्टेंगल का ऐसा निकाला जाता है, सर्कल का पाई स्क्वायर से निकाला जाता है, एरिया है पाई स्क्वायर है, रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ और विड्थ है। अभी समझो कॉलम है, ये ऐसा ऐसा कॉलम्स होता है जो भी है आपको जो आरसीसी में ये है आपको स्टील सेक्शन में। अभी डोर्स एंड विंडोज है, डोर्स एंड विंडोज का फ्रेम है, वो चौकट जिसको कहते हैं, वो क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट लिया जाता है, नहीं तो उसकी जो शटर है स्क्वायर मीटर में वापरा जाता है। ठीक है, समझो आपको दरवाजा का ऊपर हान का जो प्रोजेक्शन है 9 इंच बार्ब जो आएगा उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, और जो भी वर्टिकल मेंबर खड़ा करेगा कम से कम फ्लोरिंग के नीचे
1 से लेके 1.5 इंच तक अंदर घुसाड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको फ्रेम डोर्स एंड विंडोज़, ये देखिए डोर्स एंड विंडोज़ है, उसकी जो साथ में क्या क्या फिटिंग्स लगता है ये आपको बता रहा हूँ। ये भी स्क्वायर मीटर में वापरा जाता है। ओके, कितनी लंबाई चौड़ाई इसमें से वापरता है। ये जो इसके जो फिटिंग्स हैं इसको नंग में गिनती करता जाता है। ओके, समझो आपका स्पेसिफिकेशन में फिटिंग भी दरवाजा के साथ में, इसका मतलब सिर्फ शटर का स्क्वायर मीटर एरिया निकाला जाता है। होल फास्ट है, अलग से गिनती किया जाता है। अभी डोर्स एंड विंडोज़ में आपको वुडन पोस्ट आता है, ये सब कुछ है, अलग अलग आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। अभी आयरन वर्क है, जहाँ जहाँ स्टील वापरेगा उसको अलग क्वांटिटी होता है। ठीक है, डेंसिटी माइल स्टील का क्या होता है, 7850 kg क्यूबिक मीटर होता है। इसका मतलब 78.5 क्विंटल पर MQ। ये जो नट बोल्ट हैं ये सब कुछ स्टील टेबल जो मार्केट में मिलेगा उससे मिलते हैं। ओके, अब ट्रस में आपको 5% स्टील आपका ऐड करना पड़ता है, नट बोल्ट रिवेट सब लगाने के लिए। वाइट वॉशिंग है, वो भी स्क्वायर मीटर में वापरता है, जैसा लंबाई चौड़ा और थिकनेस कितना है, कितनी कोट है, ये सब को ऊपर बेसिस में आपको मेजरमेंट होता है। पेंटिंग और वार्निश है, ये भी आपको जैसा मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में वापरता है, बट आयरन और ग्रिल्स में आपको जो एरिया मेजरमेंट है 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो IS कोड में आपका लिखा है वो। लमसम आइटम है, कोई कोई चीज़ को आपको क्वांटिटी निकालने नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग को लमसम में दे देते हैं। समझो अभी जैसा ये डेकोरेटिव कॉलम है, ये जो फायर का है, इसको क्वांटिटी निकालना मुश्किल है, इसके लिए उसको हम लोग को लमसम में दे देते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन और पानी के कनेक्शन है। जनरली इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बिल्डिंग के कास्ट का 8%, पानी के कनेक्शन के लिए 8% हम लोग को कास्ट ऑफ द बिल्डिंग वैल्यू से 8% इसको पकड़ते। रेट है, हर कोई रेट है, हर कोई मटेरियल है, चेंज होता रहेगा। इसको ऊपर उसका प्रॉफिट है, टैक्सेस हैं, ये सब कुछ जोड़ा जाता है। अभी कितना एक्यूरेसी आपको एस्टिमेट में चाहिए, देखो जितनी आपको क्वांटिटी अच्छी तरह से मिलीमीटर वाइज निकालोगी उतने आपको लॉस होना बंद हो जाएगा। क्वांटिटी है आपको 2 डेसिमल से कंप्लीट करने का। थिकनेस ऑफ द वॉल्स है ½ सेंटीमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी यूनिट क्या क्या होता है वेरियस आइटम का, समझो मास का जो भी काम करेगा, जैसा लंबा चौड़ा रुंदी वापरते हैं उसको क्यूबिक वॉल्यूम में वापरते हैं। अभी समझो शटरिंग विटरिंग एरिया का स्क्वायर मीटर में वापरता है, और एकदम पतला वाल को रनिंग मीटर में वापरा जाता है। पीस वर्क है, जैसा छोटा मोटा काम होता है उसको हम लोग नंबर करते हैं। ब्रिक साइज है, अभी देखिए हिंदुस्तान में जो भी ब्रिक्स मिलता है एक्चुअल साइज है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। ये एक्चुअल साइज 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है सीमेंट मोटर का रात में रहता है। ये वॉल्यूम में 2000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ट्रेडिशनल ब्रिक है 22.9 बाई 11.2 इंटू 7 सेंटीमीटर है, उसकी वॉल्यूम होता है 1984.56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये देखिए थिकनेस ऑफ द वॉल्स का जो स्टैंडर्ड है, अभी आधा का वॉल मतलब 10 mm का है, 1 इंच का वॉल है 20 सेंटीमीटर है, 1.5 का है तो 30 सेंटीमीटर है, 2 का है तो 40 सेंटीमीटर है, 2.5 का है तो 50 सेंटीमीटर है, 3 का है तो 60 सेंटीमीटर है। ये जो भी है आपको बताया हूँ, आपको BN दत्ता का सिविल इंजीनियरिंग किताब है, उसमें 4 से लेके पेज नंबर 4 से लेके 25 तक ये सब डिटेल मिलेगा। और कोई भी पूछताछ करना है आप मुझे लिख सकते हैं। मेरा मेल ID है civilconclave@gmail.com है, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकता है। ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके कारण मैं मोटिवेट हो के और आपको अच्छी